हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम बात करेंगे ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है इससे जुड़े रिस्क के बारे में। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े, अगर आप दांतों को सीधा करवाना चाहते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, रिस्क जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े या दांतों के बीच में गैप है, इस दांतों को सीधा कर दिया जाता है। दांतों के बीच में जो गैप है उस गैप को भर दिया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट का कोई भी एज नहीं है, मतलब कोई भी एज में आप जाके से करा सकते हो। वैसे जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो 12-13 साल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस एज में जो दांत होता है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है। इस एज में अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसका आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। 6 महीने के अंदर बच्चे के दांत सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट को आप एक लेट स्टेज में कराते हैं, 25 साल 30 साल, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2 से 2.5 साल लग सकता है। लेकिन फिर भी इसकी कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है। अप टू 40 ईयर्स आप कभी भी जाके अपने दांतों को सीधा करवा सकते हो। देखिए, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े उनको सीधा किया जाता है। तो 1-2 साल तक जब तक आप इसे ब्रेसेस पहनोगे, ठीक है, आप देखोगे कि आपके जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। इसमें नो डाउट, ठीक है, एज कोई इसमें मैक्सिमम एज नहीं है, ठीक है, मिनिमम एज 12-13 साल बता दिया। तो जिन पेशेंट के मन में डाउट है कि दांत सीधे होंगे या नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। दांत पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। मेटल, सिरामिक, कोई भी आप ब्रेसेस लगाओ, ये दोनों टाइप के जो ब्रेसेस होते हैं ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। 1 या 2 साल के अंदर आपके जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। अब इसका रिस्क क्या, ये भी जान लो, क्योंकि रिस्क नहीं बताया जाता है। क्योंकि जब किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे, वो आपसे बस यही कहेगा कि 1-2 साल में आपके दांत सीधे हो जाएंगे। रिस्क क्या है? देखिए, रिस्क ये है कि देखिए, ब्रेसेस ट्रीटमेंट में बेसिकली होता क्या है कि जो आपके दांत हैं, ठीक है, जिन लोग के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, तो जिन लोग के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये जो दांत होते हैं ये दांतों की नेचुरल पोजीशन होती है, ठीक है। जिन लोग का भी दांत टेढ़े हैं, दांतों के बीच में गैप है, कोई दांत आगे है कोई पीछे, तो ये ऐसे लोगों की दांतों की नेचुरल पोजीशन है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है, आपके दांत के ऊपर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, इसके ऊपर वायर चलाया जाता है, ठीक है, बैंड आपके प्रीमोलर में फिक्स किए जाते हैं, एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं। तो इसके बाद क्या किया जाता है, आपके दांतों को ज़बरदस्ती खींचा जाता है, ठीक है। तो 1 साल 2 साल तक लगातार जब इन दांतों में फोर्स बनती है, तो इससे जो दांत हैं आपके सीधे हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा 2 साल बाद जब आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे, या दांतों के बीच में गैप है, ये गैप जब फिल हो जाएगा, उसके बाद जब आपके ऑर्थोडोंटिस्ट इस ब्रेसेस को हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे खेल शुरू हो जाता है। देखिए, अब देखिए, जो आपके जो दांत हैं, ठीक है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले वो उनकी नेचुरल पोजीशन थी। नेचुरल पोजीशन क्या थी? टेढ़े मेढ़े उनका जो साइज़ है, ठीक है। लेकिन ब्रेसेस लगने के बाद आपने क्या किया, उनको ज़बरदस्ती खींच दिया, ठीक है। अब ब्रेसेस हट गया, यानी कि जो पावर थी जो दांतों के ऊपर लगी थी 2 साल तक, वो ख़त्म हो गई। तो इससे क्या होगा, जो दांत है अपने पुराने जो डायरेक्शन है उसमें भागना शुरू हो जाएंगे। और ये जो बात है एकदम सच है, ब्रेसेस लगने के बाद जो आपके जो दांत हैं उसी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के पहले थे। अब ऐसा ना हो, इसके लिए जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो आपको रिटेनर्स देते हैं। तो 2 तरह के रिटेनर्स होते हैं, ठीक है। एक फिक्स होता है, ठीक है, जिसमें दांत के पीछे एक सिंगल वायर लगा दिया जाता है, बॉन्डिंग कर दी जाती है जैसे ब्रेसेस की जाती है दांतों के ऊपर, लेकिन दांतों के पीछे से इस तरह की बॉन्डिंग की जाती है। इसे हम कहते हैं फिक्स रिटेनर्स, ठीक है। और दूसरा तरह का जो रिटेनर्स होता है ये हॉले रिटेनर्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक मसाले का बना होता है, इसमें वायर का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 2 साल तक पहनना होता है 24/7। उसके बाद लास्ट के तीसरे साल आपको सिर्फ रात के टाइम इसको पहनना होता है, ठीक है। तो पेशेंट बेसिकली करते गए हैं, इस रिटेनर्स को लेकर लापरवाही करते हैं। मेरे पास रोज़ कुछ कमेंट आते हैं जहाँ पे पेशेंट कहता है, भाई हमने 5 साल पहले इस ट्रीटमेंट को कराया था, 2 साल ट्रीटमेंट चला, दांत सीधे हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिटेनर्स नहीं पहनने में लापरवाही की, और 6 महीने के अंदर जो दांत है वो वापस से उसी डायरेक्शन में चले गए जैसे कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के पहले थे। अब उनका पैसा भी बर्बाद हो गया, 25,000 बर्बाद हो गया, किसी का 30,000 बर्बाद हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपने मेटल ब्रेसेस लगवाए थे या सिरामिक लगवाए थे, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इतना पैसा खर्चा किया, और उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका पैसा यहाँ पे बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे जो गलती आपने की है वो ये की कि आपने रिटेनर्स को जितने टाइम तक आपको बोला गया था उतना आपने नहीं पहना। 2 साल तक आपको रिकमेंड किया जाता है, जो पेशेंट होता है इसको पहनने में थोड़ा सा लापरवाही
करता है, उसे लगता है कि भाई छोड़ो, ठीक है। ऐसे भाई 24/7 पहनना होता है, ठीक है। सिर्फ खाना खाने के टाइम अगर आपने हॉली रिटेनर्स चूज़ कर रखा है तो इसको आपको पहनना होता है, पेशेंट नहीं पहनता, जिसके चलते ठीक है दांत शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको साइन दिखेगा दांत शिफ्ट होने का वो है कि दांतों के बीच में गैप आ जाएगा। जो सामने के इंसिजर दांत होते हैं उसमें हल्का हल्का गैप आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का अगर गैप आ रहा है, ठीक है, ब्रेसेस ऑफ होने के बाद, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके दांत शिफ्ट हो रहे हैं। तुरंत अपने हॉलियर रिटेनर्स को अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ले जाइए, वो उस वायर को थोड़ा सा टाइट करेगा और जो गैप आ चुका है उसको जो है दोबारा से बंद करेगा, ठीक है। तो गैप आने का मतलब ये होता है कि आप जो रिटेनर्स हैं वो 24/7 नहीं पहनने, तो इसको लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी। अगर आप रिटेनर्स पूरी तरह से खो देते हैं या पहनना बंद कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के पहले थे। अगर आपने हॉलियर रिटेनर्स ऑप्ट कर रखे हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कभी इसको पहनो कभी उतारो, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिक्स रिटेनर्स लगवा सकते हो। इसमें दांत के पीछे इस तरह का सिंगल वायर लगा दिया जाता है, तो 2 साल तक 3 साल तक बड़ी आसानी से लगा रहता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कोई भी हार्ड फूड आपको जो है नहीं खाना, जैसे कि नॉनवेज है या कोई फल हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी फिक्स रिटेनर्स मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसको उतारने निकालने का झंझट नहीं रहता। तो रिस्क यही है कि ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है पूरा होने के बाद सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि जो दांत है उसी डायरेक्शन में भागते हैं, तो उसको रोकने के लिए रिटेनर्स बहुत ज़रूरी है। अगर इसे आप नहीं पहनोगे कम से कम 3 साल तक, तो पूरा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, दांत उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको वसूल करना है, तो लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो ये रिस्क है ब्रेसेस ट्रीटमेंट का। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।